हेलो दोस्तों, मैं कुंदन गुरु आपके समक्ष स्टडी कुंजी के माध्यम से सजम क्विज लेकर के आ गया हूं, अर्थात सनातन जागृति स्पर्धा। सनातन जागृति मंच के द्वारा यह इसी दशहरा में यानी दुर्गा पूजा में यह आयोजन किया गया था अष्टमी को राहिमपुर गांव में। उसी से संबंधित 11 क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं। कौन बनेगा हजारपति, हमने यह खिलवाया था। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। आप देखिए कौन बनेगा हजारपति का क्वेश्चन किस तरह से था, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था ना। इसमें बच्चों के उम्र सीमा जो थी 6 वर्ष से लेकर के 26 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए देख रहे हैं आपके सामने सनातन जागृति स्पर्धा भाग 2 के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से लिए गए 11 क्वेश्चन। ₹5 से शुरू होगा और इसमें 1000 तक जीतने का मौका दिया गया था। तो चलिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ₹5 का सवाल था। श्री राम जी के छोटे भाई का नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, बलराम। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा शत्रुघ्न। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ पे सवाल आ गया कि ₹10 वाला कि हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने आ गया 12, 14, 16, 18। सही जवाब क्या होगा? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, राजा जनक किस प्रदेश के राजा थे? ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुल गया, अवंती, विदर्भ, कोसल, मिथिला। सही जवाब क्या होगा ना? तो मिथिला के थे। मिथिला विदेह राजकुमारी कहलाती थी सीता जी। और क्वेश्चन आ गया चौथा नंबर, ₹40 का, हिंदू धर्म में मान्य शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं मान्य शास्त्रों की संख्या 4, 6, 18, 108। सही जवाब क्या होगा? यह मान्य शास्त्रों की संख्या 6 है। ठीक है, विभिन्न धर्मों को पढ़ने के लिए शास्त्रों का वह दर्शाया जाता है। चलिए ₹50 का क्वेश्चन, ये 5वां नंबर है। श्री राम जी विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं ना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां। तो सही जवाब है 7वां ना। आप यहाँ देख रहे हैं डिटेल में यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर 10वां अवतार का नाम। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार है, तीसरा बराह अवतार है, चौथा नरसिंह अवतार है, 5वां वामन अवतार है, 6ठा परशुराम अवतार है, 7वां राम अवतार है, और 8वां कृष्ण अवतार, 9वां बुद्ध अवतार, और 10वां भी हुआ नहीं है, एक कल्कि अवतार। ऐसा हम लोगों के पुराणों में वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 100 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका दूसरा पड़ाव था जो आप पास कर गए, पास कर जाएंगे। मतलब ₹50 जब सवाल का जवाब दीजिएगा तो पास कर जाएंगे। प्रथम पड़ाव ₹20 पर, दूसरा पड़ाव आता है ₹50 पर, मतलब 50 जीतेंगे जरूर कन्फर्म ना। इसी तरह किया गया था करोड़पति में। और इसके बाद अगला पड़ाव आपका ₹300 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण कुल कितने कांडों या अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है 5, 7, 8 और 9। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा 7 कांडों में। और यहाँ डिटेल आपका दिया गया है ना, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहला बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, और तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6ठा जो है लंका कांड है, 7वां उत्तर कांड है ना। इस प्रकार जो है यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ दी गई है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और भी जानकारी दी गई है कि बालकांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। यहाँ भी 2 क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद है कि रामायण में भगवान राम के चरित्र, महायुद्ध, रामायण और राम भक्ति के उपदेशों का वर्णन है। रामायण के कुछ कांडों के बारे में जानकारी। बालकांड में राम भगवान के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटना है। अयोध्या कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक और वनवास के बारे में बताया गया है। और अरण्य कांड में राम जी वनवास के दौरान घटनाओं का वर्णन है। वनवास में क्या क्या हुआ, सीता हरण हुआ, ये सब उसी में होगा अरण्य कांड में। अरण्य वन में गए थे ना। उसके बाद किष्किंधा कांड में आता है जिसमें हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है और सीता की खोज के बारे में उसमें बताया जाता है, जिसमें वो लंका जाते हैं। और तब जो है लंका कांड आपका हो जाता है सुंदरकांड ना। तो सुंदरकांड में हनुमान जी की कहानी है जिसमें वे सीता को ढूंढते हैं और भगवान राम के संदेश को उन तक पहुंचाते हैं। सुंदरकांड के बाद आपका आ जाता है लंका कांड। उसके बाद युद्ध की बात होती है ना, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगता है। और उसके बाद उत्तरकांड में जो है रामचंद्र जी विभीषण जी को दे करके और अयोध्या लौटते हैं। फिर उसी में लव कुश की कहानी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने है। ₹200 का क्वेश्चन था। 7वां नंबर क्वेश्चन, राजा रामचंद्र के जन्म भूमि अयोध्या किस साम्राज्य में स्थित थी? तो सही जवाब क्या है? कौशाम्बी, कोसल, मिथिला, पाटलिपुत्र। ये भी जानना बहुत जरूरी है। राजा रामचंद्र की अयोध्या उस समय किस साम्राज्य से जानी जाती है? कौशाम्बी, कोसल, मिथिला, पाटलिपुत्र। तो मिथिला तो आप लोग जान गए, मिथिला विदेह कुमारी सीता जी को कहा जाता है। पाटलिपुत्र तो होगा नहीं, क्योंकि अयोध्या आज के डेट में पाटलिपुत्र यानी पटना में तो नहीं है। तो कौशाम्बी और कोसल है, तो इसका सही जवाब है कोसल। चलिए देखते हैं। और आपका यहाँ 400 का सवाल आ गया। यहाँ पे बजरंगबली के बचपन का नाम क्या था? नाम क्या था ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना।
केसरी, मारुति, बजरंगी, हनुमान। ये बचपन का नाम क्या था? ये 400 का क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब होगा आपका मारुति ना। आप सीरियल देखे होंगे तो समझ गए होंगे, उनकी माँ उनको मारुति मारुति कह के बुलाया करती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया है कि बजरंग शब्द का मतलब होता है केसरी रंग और बलि का मतलब होता है शक्तिशाली। यानी केसरी उनके पिता थे। इंद्रदेव ने अपने वज्र से मारुति के हनु यानी ठोड़ी पर प्रहार किया, इसलिए उनका हनुमान जी यानी हनु टूट गया, जिसके कारण उन्हें हनुमान नाम पड़ा था। तो हनुमान नाम क्यों पड़ा था, बजरंगी नाम क्यों पड़ा था, ये भी इसमें आता है। चलिए सवाल आ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 300 रुपये का। 300 रुपये का था तो राजा दशरथ के माँ या श्री रामचंद्र जी के दादी का नाम क्या था? तो ये तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, दशरथ जी को जानते होंगे, लेकिन दशरथ की माँ का क्या नाम था? पिता का नाम बहुत लोग जानते होंगे कि अज है, लेकिन वो भी क्वेश्चन इसमें है। तो माँ का उनका क्या नाम था? इंदुमती देवी, महिष्मती देवी, तारामती देवी, सुमित्रा देवी। अब बताइए क्या होगा सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? है इंदुमती देवी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, जो कि 500 रुपये का था। श्री राम जी के वनवास के क्रम में बजरंग बली से कहाँ भेंट हुई? हाँ, श्री राम जी के वनवास के क्रम में बजरंग बली से उनको कहाँ भेंट हुआ, किस जगह पे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। अरण्य वन में, किष्किंधा वन में, पंचवटी वन में और हिंदू कुश पर्वत पर। सही जवाब क्या होगा ना? तो ये होगा सही किष्किंधा में। किष्किंधा पर्वत पे आए रघुराई और हनुमान जी से हुई मुलाकात। और ये 500 का क्वेश्चन अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा 1000 का क्वेश्चन, और कौन बनेगा हजारपति का। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अगली बार जो है इसको चाहे जाए तो विस्तृत किया जा सकता है। हजारपति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 1000 जीतेंगे, आप वहाँ पे 9000 तक 99,000 तक जीत सकते हैं। 2 अंकों की संख्या होती है, तो जिसकी जितनी शक्ति। तो अगले बार हम लोग सोचे हैं कि कम से कम इसको 1000 से 5000 तक किया जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 108, 500, 700, 2400। सही जवाब क्या होगा सोच के बताइए। अंतिम सवाल, इसका सही जवाब है 700। ठीक है, और इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। क्विज पर धैर्य बनाकर रखने के लिए और सनातन जागृति मंच को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।